दोस्तों नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को ईडी कोर्ट ने बरी कर दिया है। 770 करोड़ की जब्त संपत्ति भी मुक्त होगी। दुमका जेल में बंद गैंगस्टर अखिलेश सिंह को ईडी कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है। साथ ही जब्त संपत्ति जो कि 670 करोड़ की है उसे मुक्त करने का आदेश दिया है। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पीसीएटीएल जस्टिस अरविंद कुमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश सिंह के करीब 670 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त हो जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा घोटाला मामले में जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट मांगने पर सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा कि हम नहीं दे सकते। विधानसभा नियुक्ति प्रोन्नति मामले में कार्रवाई को लेकर लंबे समय से पेच फंसता रहा और विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति घोटाले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस विक्रमादित्य ने की थी। हाईकोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई चल रही है। पिछले बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को 7 दिनों के अंदर जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा और इधर विधानसभा ने विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के लिए सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय को पत्र भेजा है। पूरे मामले में सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बड़ी खबर, झारखंड के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का मौका 20 अक्टूबर से शुरू हो गए आवेदन। झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहंता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी करके नियमित भर्ती का ऐलान किया गया है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो 20 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है और अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने से पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तय की गई योग्यता एवं मापदंड की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। बड़ी खबर, झारखंड भाजपा में अकेले पड़ चुके हैं बाबूलाल मरांडी, मुंडा ने बना ली है दूरी। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की राहें बहुत मुश्किल दिख रही है। बाबूलाल मरांडी अब एकला चलो की राह पर दिख रहे। पार्टी के अंदर की गुटबाजी सतह पर आ गई है और पोटका में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में भाजपा के 2 बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास नजर नहीं आए। इन दोनों नेताओं का गृह क्षेत्र जमशेदपुर ही है और ये भी कहा गया कि मुंडा दिल्ली में है और इसीलिए नहीं आए, जबकि रघुवर दास जमशेदपुर में रहने के बावजूद सभा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद जमशेदपुर में संकल्प सभा हुई और वहां भी मुंडा नहीं थे। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। झारखंड में मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी, अब 1500 वोटर पर होगा एक पोलिंग बूथ। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग ने झारखंड में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 120 मतदान केंद्र बढ़ाए जाने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राज्य में 29,464 मतदान केंद्र थे, जो कि 20,053 स्थान पर स्थित थे। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा भेजी गई अनुशंसा के बाद अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग का निर्देश है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं के नाम नहीं होने चाहिए। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में विशेष एहतियात बरतने का दिया है निर्देश। दुर्गा पूजा समेत तमाम त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम जिलों के एसपी के अलावा सभी रेंज के डीआईजी, आईजी और पुलिस मुख्यालय के तमाम वरीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में त्योहार को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई और सभी जिलों के एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासकर संवेदनशील जिलों में विशेष एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है और उन स्थानों को चिन्हित करके जहां पूर्व में किसी तरह की घटनाएं हुई है या फिर हो सकती है। बड़ी खबर, तोपचाची के थाना क्षेत्र के सिंदाहा गांव में ससुराल के दरवाजे पर 2 दिनों से बैठी बोकारो की पिंकी देवी ने तोपचाची थाना में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस पीड़िता के पति अरविंद को गिरफ्तार करने गाँव पहुंची, पर वह फरार हो गया। पीड़िता अपने दादा ससुर के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए महिला संगठन के साथ अपने ससुराल पहुंची थी। उसके पहुंचते ही ससुराल वालों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस व महिला संगठन के समझाने के बाद भी ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं है। विवाहिता का पति साहिबगंज में रहता है, जो कि अपने दादा के श्राद्ध क्रम में गाँव पहुंचा था। एक और बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में ऑटो चालक के साथ मारपीट। ऑटो चालक संघ ने
दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रोटेस्ट। खबर है पलामू की, जहां पर पाकी प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक के पास कुछ लोगों के द्वारा ऑटो चालक के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आने के बाद सभी ऑटो चालकों ने विरोध किया है। घटना के विरोध में ऑटो चालकों ने पाकी थाना की पुलिस से इस घटना में शामिल सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है कि पाकी प्रखंड के कर्पूरी ठाकुर चौक के पास बसडीहा गांव निवासी ऑटो चालक पप्पू कुमार शर्मा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और घटना के बाद सुबह प्रखंड के सभी ऑटो चालकों ने झारखंड राज्य ऑटो चालक महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जमकर प्रोटेस्ट किया। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो मेदिनीनगर के 64 विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा किए जाएंगे। केंद्रीय कारागृह मेदिनीनगर के 64 विचाराधीन कैदी जमानत पर रिहा किए जाएंगे और यह जानकारी मेदिनीनगर में प्रेस बुलेटिन जारी करके पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर गठित अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के तहत 4, 5 और 11 अक्टूबर को पलामू जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई है। बड़ी खबर लातेहार के DC हिमांशु मोहन ने कहा कि दुर्गा पूजा एवं दशहरा में असामाजिक तत्वों पर नजर रखें। असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर धारा 107 की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में DC ने कहा कि त्योहार में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं सांप्रदायिक सामग्रियां पोस्ट करने वालों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DC ने दुर्गा पूजा में विधि संधारण के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश संबंधित SDPO को दिया है। बड़ी खबर राज्य के कोडरमा जिले में शादी का झांसा देकर गूंगी युवती का यौन शोषण। थाना क्षेत्र के गादी में 28 वर्षीय एक गूंगी महिला के साथ यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। कोडरमा का यह मामला है और मामले को लेकर पीड़िता के पिता ने मरकच्चो थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। थाने में दिए गए आवेदन में उन्होंने फारूक अंसारी को आरोपी बनाया और आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री जन्म से गूंगी है। पुत्री हमेशा बगल के जंगल में मवेशी चराने जाती थी और अपनी पुत्री को कुछ दिनों से मायूस देखकर उससे पूछताछ की तो उसने अपनी मां को इशारे से बताया कि फारूक अंसारी ने शादी का प्रलोभन देकर 4 महीने से उसका यौन शोषण कर रहा और यह बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकी भी दी थी और अब बच्ची गर्भवती हो गई है। आरोपी ने उसे गर्भपात करवाने के लिए दवा लाकर भी दिया, परंतु उसकी पुत्री ने दवा नहीं खाया। बड़ी खबर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बस पर भीड़ ने किया था पथराव। हजारीबाग में 3 हुए गिरफ्तार। रांची में आयोजित शौर्य जागरण यात्रा से हजारीबाग लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बस पर घेर कर भीड़ ने पथराव कर दिया था। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए थे। अब पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के ग्रामीण DSP राजीव कुमार ने बताया कि पेलावल और कटक मसांडी पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां की गई है। हजारीबाग नगर निगम के वार्ड आयुक्त सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर धनबाद में बन्ना गुप्ता के मान मनोबल में जुटे हैं धनबाद के कांग्रेसी। धनबाद के कांग्रेसियों ने बन्ना गुप्ता से धनबाद के प्रभारी मंत्री का पद नहीं छोड़ने की मांग की। धनबाद लोकसभा के प्रभारी तथा 20 सूत्री का भी प्रभारी पद नहीं छोड़ने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि धनबाद के दौरे पर आए बन्ना गुप्ता ने धनबाद के प्रभारी मंत्री, 20 सूत्री प्रभारी एवं धनबाद लोकसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर डाली थी। इसके बाद धनबाद के कांग्रेसी उन्हें मनाने में जुट गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें मौजूद वक्ताओं ने कहा कि बन्ना गुप्ता के धनबाद का प्रभारी मंत्री बनने के बाद जिले में विकास के काम में तेजी आई है। वर्मा ने कहा कि बन्ना गुप्ता के प्रभारी मंत्री बनने से आम लोगों की पहुंच भी सरकार तक हो गई है। हर शिकायत पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई की है और समस्या के समाधान का प्रयास किया है। बड़ी खबर चतरा में 5 दिनों से पेयजलापूर्ति ठप है। एक बार फिर से चरमरा गई है जलापूर्ति व्यवस्था। चतरा में एक बार फिर से पेयजलापूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। 5 दिनों से पेयजलापूर्ति ठप है। जलापूर्ति पाइप में लीकेज हो जाने की वजह से जलापूर्ति ठप बताई जा रही है। लोगों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा। शहर के जतरा हिबाग, दीवा मोहल्ला, चूड़ीहार मोहल्ला, धंगर टोली, खानका रोड, महुआ आजाद नगर, गुदरी बाजार, बिंड मोहल्ला, अव्वल मोहल्ला समेत कई मोहल्लों में पेयजलापूर्ति ठप है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायालय को बताया कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा उन्हें जारी किए गए समन अनुचित है। उनके वकील पी चिदम्बरम ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ को बताया कि स्पष्ट नहीं है कि सोरेन को गवाह या फिर आरोपी के रूप में बुलाया गया है। चिदम्बरम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की है। मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को फिर से होगी। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को रांची कार्यालय में पेश होने और बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था।
लड़ीवार झारखंड का पूर्वी सिंहभूम खनिज संपदा से परिपूर्ण रहा है और यह तो सभी जानते हैं, परंतु किसी एक ही जिले में एक सीमित दायरे में सोना, तांबा और यूरेनियम जैसे कीमती खनिजों का बड़ा भंडार हो, यह शायद ही लोग जानते हैं। और यह जगह है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में आसपास के 3 जगहों पर सोना, तांबा और यूरेनियम पाए जाते थे। यूरेनियम का खनन तो आज भी जारी है, परंतु पास के राखा माइन से तांबे का उत्पादन कागजी कारणों से बंद है। राखा के पास ही आजादी के समय तक सोने की भी खदान संचालित थी और उसके भग्नावशेष आज भी इसकी समृद्ध अतीत की गवाही देते हैं। ICC HCL की तांबे की खदान राखा माइंस यहीं पर है और इसी के पीछे है कुलामाड़ा गांव। यहीं पर आजादी के पूर्व तक सोने की खदान और इसकी प्रसंस्करण इकाई हुआ करती थी और सोने का खदान था, सोने का उत्पादन होता था और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ तैयार सोना इंग्लैंड लेकर जाया जाता था, परंतु आजादी के साथ ही इस खदान को छोड़कर अंग्रेज चले गए और यह धीरे धीरे वीरान हो गया।